24 दिसंबर 1999। याद कीजिए इन तस्वीरों को, जब इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को यात्रियों समेत अगवा करके अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था। तेरह सितंबर 2012। अब उसी केस के एक आरोपी मेहराजुद्दीन को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के जंगल में चलाए गए ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। 50 साल का मेहराजुद्दीन हाल ही में नेपाल के रास्ते यहां पहुंचा था। उस पर कंधार कांड के आरोपियों को नेपाल में फर्जी दस्तावेज और बाकी इंतजाम में मदद का आरोप था। शिंदे साहब कंधार में वो शामिल था, कितनी बड़ी सफलता सुरक्षा एजेंसियों के लिए है? देखिए, ये सब जरा थोड़ा कंफर्म करना होता है। पकड़ा है तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ये जरा कंफर्म करके मैं आपके सामने फिर दोबारा आ जाऊंगा। कहावत है, कानून की हाथ बहुत लंबे होते हैं, और इस कानून की हाथ लंबे होने की एक एग्जाम्पल यह है कि मेहराजुद्दीन की अरेस्ट। वी आर फॉलोइंग इट अप। ऑफ कोर्स वी विल बी शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद द जेके पुलिस। जेके पुलिस हैज डन ए वंडरफुल जॉब। आपको बता दें कि इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण काठमांडू से दिल्ली की उड़ान के बीच किया गया था और 7 दिन बाद 178 यात्रियों को मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों की रिहाई के बाद ही छोड़ा गया था। अपहरणकर्ताओं में शामिल इब्राहिम मेहराजुद्दीन का दाहिना हाथ था। मेहराजुद्दीन मूल रूप से जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है। मेहराजुद्दीन ने 1987 में 5 साथियों के साथ पहली दफा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पैर रखा था। वहां उसने आतंकवाद की ट्रेनिंग ली। ISI के साथ साथ उसने जैश, लश्कर और हिजबुल के अलावा दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम किया था। उसके नाम कई हैं, जैसे मेहराजुद्दीन वानी, मेहराज दांड और जावेद। उसका नाम मोस्ट वांटेड आतंकियों की उस लिस्ट में भी है जिसे भारत ने पाकिस्तान को सौंपा था। वो मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन का करीबी रहा है। पहली बार मेहराजुद्दीन को 1992 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1993 में वो रिहा हो गया था। आपको बता दें कि मेहराजुद्दीन 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में हुए ब्लास्ट का भी आरोपी है। इन दिनों मेहराजुद्दीन सलाहुद्दीन के यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के लिए काम कर रहा था और उसके जिम्मे पैसे जुटाने का काम था। हालांकि उसके घर वालों की माने तो वो 15 साल से नेपाल में ही है, लेकिन बीमार है और इलाज के लिए घर आते वक्त उसे पकड़ लिया गया। वो पिछले 15 साल से नेपाल में है, अपना रोजी रोटी वहाँ कमा रहे हैं अच्छी तरह से। उसकी एक बच्ची भी है, 8-10 साल की एक बच्ची भी है, वो वहीं पर है। और पिछले तकरीबन 5 साल से वो बीमार है, शायद उसका लास्ट स्टेज है। ड्राइवर के मोबाइल से उसने मुझे फोन किया कि मैं जम्मू पहुंच गया हूं, अभी गाड़ी निकलेगी, ये गाड़ी वाला जान पहचान वाला है, तो मैं उसी से निकलूंगा यहाँ से, तो मैं शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। कहाँ गया, कौन सी एजेंसियां लेकर गए उससे, ये मालूम नहीं है हमें।